दोस्तों 1 अप्रैल 2024 से ये असेसमेंट ईयर शुरू हो चुका है। असेसमेंट ईयर 2024-25 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 24-25 में जमा करेंगे तो जिस साल आपका काम हुआ है या आपकी सैलरी मिली है उसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। और उसके अगली साल जो कि नया साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल 2024 से आपका ये असेसमेंट ईयर शुरू हो चुका है। तो पिछले साल की रिटर्न अब आप इस साल जमा करेंगे 2024-25 में, तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ये फॉर्म 1 अप्रैल से ही अवेलेबल है। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। और ये वीडियो है मेरी उन लोगों के लिए जिनकी इनकम सैलरी से होती है, यानी जिनको तनख्वाह मिलती है, जिसमें हमारे देश के जो फौजी भाई हैं वो या पुलिस डिपार्टमेंट में है, सीआरपीएफ में है या आरएएफ में है, जो भी हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनमें है, वो ITR 1 जमा करेंगे। और इसके साथ साथ जो पेंशनर हैं जिनको पेंशन मिलती है वो भी फॉर्म नंबर 1 जमा करेंगे। इसके साथ साथ जिन लोगों की एग्रीकल्चर यानी खेती से इनकम है और वो इनकम 5,000 रुपये से कम की है तो वो भी ITR 1 जमा करेंगे। इसके साथ साथ किसी का कोई घर है और उन्होंने अपने घर को किराए पर दिया हुआ है, किराए पर जो इनकम होती है उसकी भी ITR जमा होती है, तो वो भी ITR 1 जमा करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी की FDs वगैरह है बैंकों में या कहीं पर भी, तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी भी ITR 1 जमा होगी। या पोस्ट ऑफिस वगैरह में भी अकाउंट है, वहाँ से इंटरेस्ट मिलता है किसी भी तरह का, और अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो आपको ITR 1 जमा करनी होगी। इसके साथ साथ पेंशनर मैंने आपको बता दिया, अगर आपको पेंशन मिलती है तो आपको ITR 1 जमा करनी होगी, तो आप ITR 1 जमा कर सकते हैं। मैं फरजंद अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रू वायरल स्टोरी। ट्रू वायरल स्टोरी चैनल पर हम इनकम टैक्स, GST या फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो बना करके अपलोड करते हैं। जो भी अपडेट आता है GST का हो या इनकम टैक्स का हो, आप अपडेट हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर नई नई टेक्नोलॉजी की वीडियो, करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष जगह के बारे में हम वीडियो बनाते हैं। ये हमारा मल्टी टॉपिक चैनल है। आप हमारे चैनल पर तरह तरह के टॉपिक पर वीडियो देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कीजिएगा। हम ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। आप हमारे चैनल को ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप YouTube पर हैं तो YouTube पर एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान होता है, वहाँ पर आपको क्लिक करके ऑल पे क्लिक ज़रूर करना है। आप घंटी के निशान पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। आप घंटी के निशान पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी मैं अपने चैनल पर वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं अपना ये वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स की रिटर्न फॉर्म नंबर 1 कैसे जमा होगी। इनकम टैक्स की रिटर्न 1 जमा करने के लिए आपके पास सैलरी डिटेल होना चाहिए या फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए। आपके पास फॉर्म नंबर 16 होगा तो आपकी जो सैलरी डिटेल है वही दी जाएगी। और अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 नहीं है तो फिर आपको कैलकुलेशन खुद करना पड़ेगी कि आपको सैलरी में क्या क्या अलाउंसेस वगैरह है या बेसिक सैलरी है, ये सब चीज़ की डिटेल आपको बनाना पड़ेगी। जिसमें टोटल सैलरी और अलाउंसेस हैं वो सब ये आपको अलग अलग इसकी डिटेल बनाना पड़ेगी। और अभी आपको इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करने में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्म 16 नहीं आया है तो फॉर्म 16 का वेट करना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई TDS वगैरह कटा है तो आपकी रिटर्न जमा नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर TDS कटा है तो अभी आपके फॉर्म नंबर 26AS में TDS शो नहीं हो रहा होगा, इसलिए आपको रिटर्न जमा नहीं करना चाहिए। या आपने कोई FDs वगैरह ली हैं, बैंक में FDs कराई हैं, तो भी आपको अभी रिटर्न जमा नहीं करना चाहिए,
क्योंकि उसका TDS कटा होगा। जो FD पे इंटरेस्ट मिलता है उस पर TDS कटता है। तो अगर आपका TDS कटा होगा तो आपका फॉर्म नंबर 26AS में वो शो नहीं करेगा, और फिर अगर आप उसका गलत तरीके से क्लेम करेंगे तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा बाद में, तो फिर वो डिमांड आपको जमा करना पड़ेगी या फिर आपको रिवाइज रिटर्न जमा करना पड़ेगी। 1 अप्रैल से आपको फॉर्म नंबर 142 अवेलेबल हो गए हैं। ये देखिए इनकम टैक्स की वेबसाइट पर टोटल दिखा रहे हैं कि इतनी रिटर्न जमा हो चुकी है। इसमें देखिए नंबर ऑफ रिटर्न फाइल्ड, ये 24-25 की 2,58,829 रिटर्न जमा हो चुकी हैं, जिसमें 2,37,746 रिटर्न वेरीफाई हो गई है और प्रोसेस भी हो गई है। प्रोसेस में देखिए 1,56,618 रिटर्न्स प्रोसेस भी कर दिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब हम फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट को खोलेंगे, और उसके लिए क्या करेंगे वो देखिए, आप गूगल पर जाएंगे और ई फाइल इनकम टैक्स को टाइप करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आएगा। होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए ये इनकम टैक्स की वेबसाइट इस तरह से खुलेगी, और यहाँ पर देखिए लॉगिन लिखा हुआ है और रजिस्टर लिखा हुआ है। तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर कैसे करते हैं इसकी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो वो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं या पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, वो आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो आप रजिस्टर कर लीजिएगा, और जब रजिस्टर हो जाए उसके बाद फिर लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब देखिए यहाँ पर इंटर योर यूज़र आईडी, तो यहाँ पर यूज़र आईडी में हमेशा पेन नंबर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने पेन नंबर दे दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर सिलेक्ट करना है, प्लीज़ कन्फर्म लिखा हुआ है इसके पास, और यहाँ पासवर्ड देना है। ये मैंने पासवर्ड दे दिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। ये देखिए मेरी लॉगिन हो गई। अब लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम चेक करेंगे अपना फॉर्म नंबर 26AS और AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट चेक करेंगे, क्योंकि बहुत सी ट्रांजैक्शन ऐसी होती हैं जो इन दोनों में दी होती हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन इन दोनों में दी है वो हमें अपने ITR में ज़रूर दिखानी है। अगर वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाएंगे तो फिर आपके पास इनकम टैक्स का डिमांड नोटिस आ सकता है या और दूसरे नोटिस आ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, डाउनलोड करते हैं फॉर्म नंबर 26AS। उसके लिए हमें ई फाइल पर कर्सर रखना है, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर कर्सर रखना है, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, और फिर उसके नीचे देखिए व्यू फॉर्म 26AS, यहाँ क्लिक करना है। अब ये देखिए कंफर्म लिखा है, यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर सेलेक्ट करना है और प्रोसीड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करना है, और फिर व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट लिखा है, यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है 24-25, और व्यू एज HTML ये सेलेक्ट करना है, और व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब ये देखिए हमारा 26AS खुल गया है। अब हमें डाउनलोड करना है, तो एक्सपोर्ट एज PDF यहाँ क्लिक करेंगे, और ये इसको सेव कर लेंगे। सेव कर लिया मैंने, और ये अब इसको खोल कर देखेंगे। ये देखिए हमारा 26AS हो गया, और इसमें सारी डिटेल दी हुई है, कितनी सैलरी मिली और कितना TDS कटा है। और अब हम फिर इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएंगे, होम पर। अब ये देखिए हम फिर डैशबोर्ड पर जाएंगे, और फिर AIS लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखिए AIS लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन है, टैक्स पर्स इंफॉर्मेशन समरी TIS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट।
तो हम दोनों को यहाँ पर डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी पे ये नीचे एरो दिया हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये फाइल नेम देंगे, सेव कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट लिखा है, इसके ये देखिए कोने पर नीचे वाला एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और ये देखिए एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट PDF और यहाँ डाउनलोड लिखा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इसको सेव करेंगे। ये मैंने सेव कर दिया। अब देखिए, अब इसको खोल के देखेंगे। अब एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल होती है ये, इसका हम पासवर्ड देंगे और पासवर्ड होता है पेन नंबर लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर में और उसके डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ होती है, पहले तारीख होती है, फिर महीना होता है, फिर 4 डिजिट में उसकी साल होती है। और फिर इसको देखिए सबमिट करेंगे, ये खुल गया हमारा। अभी हम चेक करेंगे, जो भी यहाँ फिगर दी हुई है वो हम यहाँ पर अपना ITR के जो रिटर्न है उसमें देंगे। ये हमारा हमने चेक कर लिया। फिर जाते हैं डैशबोर्ड पर। अभी हम डैशबोर्ड पर आ गए और अब हम अपनी रिटर्न जमा करेंगे। उसके लिए E-फाइल लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स पर ले जाएंगे कर्सर और फिर यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करनी है, तो हमें 24-25 की रिटर्न जमा करनी है। हम यहाँ 24-25 को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर नीचे जो लिखा हुआ है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, यहाँ क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर यू नीड टू चूज़ एन ITR फॉर्म टू प्रोसीड, तो यहाँ पर हम ITR 1 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ITR 1 जमा करनी है, लेकिन ऑप्शन यहाँ 2 का 4 का भी दिया हुआ है, तो हम 1 को सिलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विद ITR पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न जमा क्यों करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन, तो आपका अगर बेसिक एग्जम्पशन से ज़्यादा है तो यहाँ क्लिक करना है आपको। और इसके अलावा अगर दूसरे भी दिए हुए हैं, दूसरा फिर ये दिया है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और फॉर एनी फर्दर पर्सन अदर पर्सन, यानी आपने फॉरेन ट्रिप पर या आप विदेश गए हैं, वहाँ 2 लाख या इससे ज़्यादा रुपये खर्च किए हैं। और दूसरा है इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी आपने प्रीवियस ईयर में 1 लाख या इससे ज़्यादा का बिजली का बिल जमा किया है। क्योंकि इस केसों में आपको रिटर्न जमा करना मैंडेटरी होता है। अगर आपका 1 लाख से ऊपर ज़्यादा बिल जमा हुआ है या आपने विदेश गए हैं और 2 लाख रुपए से ज़्यादा आपने खर्च किया है, अगर इन किसी में आप फुलफ़िल करते हैं तो आपको सिलेक्ट करिएगा इसको या इसको, किसी को भी सिलेक्ट कीजिए। और अगर आप इनमें से नहीं आते हैं तो फिर आपको अदर पे सिलेक्ट करना है, तो मैं अदर पे सिलेक्ट करूँगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। अब ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ओके करना है। लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न, तो आपको यहाँ पर अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, ये इन सभी को वैलिडेट करना है। देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन करेंगे पहले, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शन, फिर टैक्स पेड, फिर टोटल टैक्स लाइबिलिटी, एक एक करके सभी को वैलिडेट करना है। हम सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करेंगे, तो यहाँ क्लिक कर दिया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका एड्रेस वगैरह है, कॉन्टैक्ट वगैरह है, तो इसको अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ एडिट लिखा हुआ है, यहाँ एडिट पे क्लिक करना है। और अगर आपको एज इट रखना है तो कोई बात नहीं है। अब मैं आपको फिर भी बता देता हूँ आप एडिट कैसा करेंगे। यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे, देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहाँ पर फिर आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है और फिर पिन कोड देना है। यहाँ पर ये
अपने आप फिल हो जाएगा। और यहाँ सिलेक्ट करना होता है कौन सा एरिया है आपका। अब जैसे ये स्ट्रीट और पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है क्या है, और फिर पोस्ट ऑफिस के बाद लोकल एरिया सिलेक्ट करना है आपको। ये सिलेक्ट कर दिया और सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये हमारा एड्रेस अपडेट हो गया। और फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें देखिएगा अलग अलग हैं, जिसमें भी आप आते हो वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर टेकिंग और पेंशनर भी कई तरह के हैं, वो आप देख लीजिएगा कौन सा है। और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो फिर वो अदर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये मैंने अदर को सिलेक्ट कर दिया। और फिर ये देखिए फाइलिंग सेक्शन, फिर फाइल अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 को सिलेक्ट करेंगे अगर हम बिफोर ड्यू डेट करते हैं। और आफ्टर ड्यू डेट करते हैं तो 139 सब सेक्शन 4 में जाएगा। और फिर देखिए हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजिम। अगर आपको न्यू टैक्स रिजिम को सिलेक्ट करना है या चूज़ करना है या ऑप्ट करना है तो आप नो पे सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको ओल्ड रिजिम में जाना है तो यस पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आप न्यू रिजिम में जाएंगे तो आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। और अगर आपको डिडक्शन चाहिए, आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो फिर आपको न्यू रिजिम में बेनिफिट है तो आप न्यू रिजिम में जाइए। और अगर ओल्ड रिजिम में बेनिफिट है तो ओल्ड रिजिम में जाइए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट है, आपका इंटरेस्ट वगैरह आपकी पेड हो रही है, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उसकी जो इंटरेस्ट जाती है वो उसका डिडक्शन मिलता है 2 लाख रुपए तक का। अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट है और आपका फ़ायदा है ओल्ड रिजिम में तो ओल्ड रिजिम में जाइए। तो उसके लिए यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो हम ओल्ड रिजिम के हिसाब से रिटर्न जमा करेंगे। तो मैंने यहाँ यस पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद फिर ये बैंक डिटेल है। बैंक डिटेल के लिए यहाँ बैंक का अकाउंट ऐड करना पड़ता है, तो मेरा ऑलरेडी है पहले से ऐड। और अगर आपका कोई ऐड नहीं है तो ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे और वहाँ पर बैंक का नंबर यानी बैंक का अकाउंट नंबर और IFS कोड देंगे तो वो ऐड हो जाएगा। और ITR में वही अकाउंट ऐड होगा जिसमें आपने बैंक में पेन नंबर दिया हुआ है और आपका पेन नंबर पे और बैंक अकाउंट में नाम सेम है, तभी वैलिडेट होगा। अगर आपका बैंक अकाउंट में नाम और पेन नंबर पे नाम अलग अलग है, डिफरेंस है, मिसमैच है, तो फिर आपका रिफ़ंड वगैरह वो नहीं आएगा, वैलिडेट नहीं होगा। इसलिए आप इसमें वही अकाउंट ऐड करें जिसमें आपका नाम सही हो, जो नाम पेन नंबर पे हो वही नाम आपका बैंक अकाउंट में हो। अब ये अगर आपको ऐड और अकाउंट भी ऐड करना है तो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा। आपके पास जितनी भी बैंक अकाउंट है वो सभी आपको यहाँ पर ऐड करने होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कन्फर्म लिखा हुआ है, कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गया। नेक्स्ट है ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम को कन्फर्म करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखिए सैलरी एग्जेम्पशन। अब आप इसको यहाँ देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन सी सैलरी मिली है जिसका ये हिस्सा है। तो अगर ये चीज़ें आपको सैलरी के साथ मिली हैं तो आप इसको यस कर दीजिए और वहाँ अमाउंट डाल दीजिए। जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल और टूर और ट्रांसफ़र, यानी आपको कोई ट्रांसफ़र के लिए कोई पैसे मिले हैं या आपका टूर वगैरह हुआ है तो वो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में एग्जेम्प्ट होते हैं। तो यहाँ पर यस करिए, यहाँ अमाउंट डालिए। क्योंकि मेरे केस में नहीं है तो मैं नो डालूँगा। ऐसे ही आप सब देख लीजिएगा, जो भी एग्जेम्पशन आपको लेनी है वो यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करना है। अब ये है सैलरी का सेक्शन। अब आपको यहाँ पर सैलरी की डिटेल लेनी है। अगर आपके पास फॉर्म 16 है तो फॉर्म 16 में जो भी अमाउंट है वो यहाँ पर ऑटो फिल होकर आ रहा होगा। और अगर आपका यहाँ पर ऑटो फिल होकर के नहीं आ रहा है या फिगर आपकी फॉर्म नंबर 16 से अलग है या आप एक से ज़्यादा जगह काम किया है, तो जैसे 2 फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए तो 2 नहीं है, एक की अगर
फिगर यहाँ पर शो हो रही है, तो आपको दोनों की फिगर शो करनी है यहाँ पर। तो उसके लिए एडिट लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ये देखिए लिखा हुआ है सैलरी एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 1। यहाँ पर आपको जो आपकी सैलरी है उसका अमाउंट डालना है। यहाँ पर ये मैंने सैलरी का अमाउंट डाल दिया और ये लिखा हुआ है कंट्री रीजन, तो इसको यहाँ पर डिलीट कर देंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब ये यहाँ पर देखिए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन ये आपको मिल गई यहाँ पर ऑटोमेटिक। और यहाँ पर सेव कर लेंगे। सैलरी के बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आपको कोई रेंट मिलता है, आपने अपने घर किराए पे दिया है तो वो टैक्सेबल होता है, तो उसकी यहाँ पर फिगर जाएगी। जितने भी आपको रेंट मिला है वो आपको देना है यहाँ पर। नहीं, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है और उस पर इंटरेस्ट पेड किया है आपने, तो जितना भी इंटरेस्ट पेड किया है उतना यहाँ पर डालना है, लेकिन उसकी लिमिट है वो है 2 लाख रुपए तक की। तो आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में आपको मिल सकता है। तो आपको डिडक्शन लेना है, उसके लिए आपको यहाँ ऐड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपको देखना है सेल्फ ऑक्यूपेड है या लेट आउट है, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल ऑन बोरोड कैपिटल, तो आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ 2 लाख रुपए लिखिए और यहाँ ऐड कर दीजिए। यहाँ मैंने ऐड कर दिया। अब ये देखिए मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी का फिगर आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की आ गई। अब है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है जैसे इंटरेस्ट वगैरह है आपको, या इनकम टैक्स का रिफंड वगैरह मिला है उसमें जो इंटरेस्ट होती है वो। अब मैं यहाँ पर ऐड एन अदर पे क्लिक करूँगा। अब इसमें देखिए, इसमें आपकी कोई भी इनकम हो तो उसमें ऐड कर लीजिएगा। ड्यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, अगर ये आपकी सेविंग बैंक अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिला है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए। और डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स इन बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, आपने कोई एफडीज वगैरह कराई है वहाँ से इंटरेस्ट कोई आता है तो वो यहाँ पर जाएगा। अगर आपका है कोई तो यहाँ यस करिए और ये अमाउंट डाल दीजिए। मेरा नहीं है तो मैं फिर नहीं डालूँगा। और आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन सी आपकी इसमें इनकम है और वहाँ पर इसको इनकम को ऐड कर दीजिएगा। अब फिर ये देखिए, इन सब के अलावा इसमें नाम नहीं है जिसमें आपकी इनकम हुई है, तो यहाँ पर एनी अदर पर क्लिक करिए, यस करिए और यहाँ पर अमाउंट डालिए और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालिए, बताइए कि किस चीज़ की इनकम हुई है। तो फिर डू यू हैव डिविडेंड इनकम, अगर आपको डिविडेंड मिला है तो यहाँ यस कीजिए और डिविडेंड का अमाउंट डालिए। मेरे में नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा। फिर इसके बाद यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब इसको कंफर्म कर देंगे। अब ये देखिए हमारा ग्रॉस टोटल इनकम का जो सेक्शन है वो हमारा कंफर्म हो गया है। उसके बाद टोटल डिडक्शन, जो भी हमें डिडक्शन लेनी है, अब यहाँ पर देखेंगे जितनी भी डिडक्शंस के नाम है, अगर आपको जो भी डिडक्शन लेनी है वहाँ यस करके और वहाँ अमाउंट डालना है। अब ये देखिए, जैसे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड, तो यस, और अगर नहीं है तो नो पे। अब मैं जैसे देखता हूँ यहाँ पर सेक्शन 80C, यहाँ पर यस करेंगे और 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन आप ले सकते हैं 80C में, वो यहाँ डाल देंगे। और इसके अलावा देख लीजिए आप डी में है तो डी में यस कर देंगे, लेकिन इसका शेड्यूल अलग है, उसको फिल करना होता है। और फिर देख लिए 80TTA में यस, इसका भी शेड्यूल अलग है दूसरी जगह, वहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। आर यू एलिजिबल टू एनी अदर सोर्स, तो यहाँ नो है मेरा, तो मैं नो करूँगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा।
अब ये देखिए वेरीफाई योर डिडक्शंस, 80C की तो मैंने ले ली। अब 80D के लिए यहाँ पर एडिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यह सिलेक्ट करना है कि वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग पेरेंट इज सीनियर सिटीजन, तो नो, अगर यस है तो यस। और यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस लिखा हुआ है, या 25,000 रुपये तक का हम यहाँ पर डिडक्शन ले सकते हैं। और फिर दूसरा है यहाँ पर वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, तो मैं नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स ये सिलेक्ट करूँगा और फिर ये सेव लिखा हुआ है यहाँ क्लिक कर दूँगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब ये देखिए डिडक्शन है, यह कंफर्म कर देंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे, देखिए टोटल डिडक्शन हमारी कंफर्म हो गई। अब टैक्स पेड, अब ये टैक्स पेड में देखिए आपका जो अगर सैलरी का TDS है तो यहाँ पर शो करेगा डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड आर सोर्सेज ऑन सैलरी, तो ये शो हो रहा है। और अगर आपका TDS के अलावा कोई, अगर आपका कोई TDS सैलरी के अलावा कटा है तो यहाँ पर शो करेगा, यहाँ डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड आर सोर्सेज TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी, और ये देख लीजिएगा। और फिर अगर कोई TCS अगर आपका कटा है तो यहाँ पर शो हो रहा होगा, और अगर आपने कोई एडवांस टैक्स वगैरह जमा किया है तो वो यहाँ पर शो हो रहा होगा। ये सबसे लास्ट में एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, और ये चेक कर लीजिएगा। इसके बाद फिर हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे। आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी हमारा टैक्स पेड कंफर्म हो गया। अब टैक्स लायबिलिटी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल डाउन करेंगे और कंफर्म लिखा है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारे सारे जितने भी सेक्शन है ये हमारे सब वैलिडेट हो गए, कंफर्म हो गए। अब उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफ़ंड, अगर आपका रिफ़ंड बनता है तो यहाँ शो करेगा, और अगर आपका कोई रिफ़ंड नहीं बनता तो यहाँ 0 शो करेगा, और अगर आपके कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो यहाँ शो करेगा। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रीव्यू रिटर्न यहाँ क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा जो डेटा है वो सब सही है या नहीं है। ये हमारा हो गया और सही है हमारा डेटा, तो प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब ये देखिए हमारा लिखा हुआ आ गया वैलिडेशन सक्सेसफुली, यानी हमारी जो भी डेटा है जो हमने रिटर्न जमा की है वो सब कुछ सही है। और ये लिखा हुआ भी है नीचे नो एरर वर फाउंड, यानी कोई भी यहाँ पर इसमें मिस्टेक या एरर नहीं है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। ये 3 ऑप्शन है, आपको किस तरह से वेरीफाई करानी है। ऊपर है ई वेरीफाई नाउ, यहाँ पर हाथ के हाथ आपका OTP जाएगा और ये वेरीफाई हो जाएगा। दूसरा है ई वेरीफाई लेटर, ये आप 30 दिन के अंदर इसको बाद में कभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरा है वेरीफाई बाय ITRV, तो इसमें आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर्म और बेंगलोर भेजना पड़ेगा, तो बेंगलोर में रिसीव हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा आपका। अब मैं ई वेरीफाई लेटर पे क्लिक करूँगा क्योंकि मेरे क्लाइंट्स है वो पता नहीं कहाँ पर होंगे, मैं इसको पहले वेरीफाई करके रख दूँगा, फिर बाद में ई वेरीफाई करूँगा उनसे कांटेक्ट करके, क्योंकि OTP चाहिए होता है। तो फिलहाल मैं ई वेरीफाई लेटर पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये मेरी सबमिट हो गई है। अब मुझे ई वेरीफाई या किस तरह से वेरीफाई करना है 30 दिन के अंदर, तो ये लिखा हुआ आ गया यू स्टिल नीड टू ई वेरीफाई विद इन 30 डेज टू कंप्लीट। अब उसके लिए अब हम फिर से दोबारा डैशबोर्ड पर जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर कर्सर रखेंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स, फिर इसके नीचे ई वेरीफाई रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगी हमारी रिटर्न ई वेरीफाई करने के लिए। ये असेसमेंट ईयर 24-25 ITR है ना। फिर ये ई वेरीफाई जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक कर देंगे, तो अब यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेंगे अलग अलग तरह से ई वेरीफाई करने के।
उसमें आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP के थ्रू आधार वाले नंबर पर। दूसरा आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, तो DSC से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर है जनरेट इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, तो थ्रू नेट बैंकिंग, थ्रू बैंक अकाउंट, थ्रू डीमैट अकाउंट, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें यह जो आपके बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर है उस पर OTP जाएगा, तो वो OTP अगर आप यहाँ देंगे तो फिर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी ITR। तो अब आपको देखना है कि आपके पास कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपके पास बैंक्स वगैरह का है तो ये EVC के थ्रू कर सकते हैं, अदरवाइज सबसे बेहतर तरीका है वो यूजिंग OTP का है, जो कि आधार नंबर से। तो मैं वहीं पर सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल और फिर जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए मेरा आधार नंबर पे जो मोबाइल है उस पर ये OTP पहुँच गया है, तो मैं यहाँ पर OTP दूंगा। अब ये देखिए मैंने OTP दे दिया और वैलिडेट लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब ये देखिए मेरा वेरीफाई हो गया है, अभी लिखा हुआ आ गया रिटर्न ई वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो ये मेरा रिटर्न सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। अब हम डाउनलोड करेंगे एक्नॉलेजमेंट को, ITR-V को, और डाउनलोड करेंगे ITR का जो फॉर्म है, उन दोनों को डाउनलोड करेंगे। तो ITR जब हम लोन वगैरह लेते हैं तो उसमें हमें ज़रूरत होती है, तो ये देखिए हम इसको डाउनलोड कर लेंगे तो हमारे ये ITR का जो फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाएगा और ITR-V यानी एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से ये आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जमा कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको डिटेल से बता दिया है। आपने अभी भी मेरे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।